Hello everyone, welcome back to my channel. So in the previous video we have discussed that how the medical test will happen in the MNS SSC 2024 and which medical test will happen there in the base hospital Delhi Kent. And so if you not watch those videos, then you can watch. I will give the link of those videos in the description and the I button too, so you can watch. And in this video we are going to discuss that on which test you can get the temporary rejection in MNS SSC. टेम्प्रेरी रिजेक्शन मीन्स कि जैसे उन्होंने फर्स्ट बार में जो मेडिकल होगा उसमें मान लो किसी टेस्ट में आपको अनफिट उन्होंने बोला, तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो मतलब आपको वापस कराने की परमिशन दी जाती है। जैसे आप उन्हें वापस अगर कराएंगे दैन चांसेस है कि आप उसमें मेडिकली फ़िट हो सकते हैं, मेडिकल अनफिट से फिट हो सकते हैं। जैसे मान लो कि जैसे आपका पहले ब्लड का टेस्ट हुआ, उसमें आपका हीमोग्लोबिन जो है कम आया, राइट, तो हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, तो वो आपको 24 या 3 या 5 डेज जो भी देंगे उसमें आपको वापस टेस्ट कराना होता है। उसमें चांसेस होते हैं कि आपकी हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ जाए, है ना, तो ये होता है। तो ये देखते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम टेम्प्रेरी रिजेक्शन, कि पहले रिजेक्शन मिला बट आपने वापस उसको मेडिकल करवाया तो आपको उन्होंने मेडिकली फिट कर दिया अनफिट से, राइट। तो हम इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि आपको किस टेस्ट में टेम्प्रेरी रिजेक्शन मिल सकता है। एंड एज ऑल ऑफ़ यू नो दैट द मेडिकली फ़िट होना कितना ज़रूरी है। मैंने आपको हर बार बोला है कि अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तभी आप उसकी रेस के लिए आगे MNS SSC की जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपकी मेडिकली फ़िट या अनफिट पर डिपेंड करती है। मतलब मान लो अगर आपने, बोल रही हूँ मैं, 130 स्कोर किया आपके CBT एग्ज़ाम में, ठीक है, और अराउंड 50 स्कोर किया आपका किस में, मेडिकल इंटरव्यू में, तो टोटल हो जाएगा 180, बट आप मेडिकली अनफिट हो गए, राइट। मेडिकली जैसे ही अनफिट होंगे तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट की रेस में से बाहर हो जाएंगे। मान लो एक बच्चे ने 120 स्कोर किया, उसका इंटरव्यू हो गया 50 का, तो उसका टोटल आएगा 170। अगर ये मेडिकली फिट हुआ देन ही विल बी एलिजिबल फॉर द MNS SSC सीट। जो जॉब है उसके लिए ये एलिजिबल होगा और आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मेडिकल फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। So make sure that you are medically fit in all your tests that I have mentioned in that video that I have uploaded on the medical test. Okay. So now let's just discuss that what are the tests that can give you temporary rejection. Rejection is of two types: permanent rejection and temporary rejection. In this video we are going to discuss about the temporary rejection. In the next video I will discuss about the परमानेंट रिजेक्शन, बिकॉज वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है ना, एंड मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आई एम जस्ट फीलिंग सिक, मेरे को कोल्ड हो गया है। ओके, सो टेम्प्रेरी रिजेक्शन की बात करते हैं पहले। तो जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें चांसेस होते हैं, बिकॉज ब्लड टेस्ट में क्या है, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल, आपका प्लेटलेट्स नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है, WBC का काउंट्स वगैरह वो देखेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसी चीज़ होती है जैसे किसी को फीवर आ गया ब्लड टेस्ट से पहले, तो उसका क्या होगा, उसका WBC का काउंट बढ़ जाएगा, राइट। तो उस दिन उसका मेडिकल हुआ तो उसमें फिर जो रिपोर्ट आएगी वो मेडिकली अनफिट आएगी। बट जैसे ही वो आपको चांसेस देते हैं, बिकॉज 3 दिन तो आपको बेस हॉस्पिटल में ही हो जाता है, तो 3 दिन वो मिलते हैं, फिर आपको वो 24 घंटे का टाइम देते हैं, मतलब 5 दिन हो जाते हैं लगभग, है ना। तो उतने दिन में WBC का काउंट फिर से नॉर्मल पे आ जाता है, तो फिर से आप मेडिकली फिट हो सकते हैं, ऐसे चांसेस बन जाते हैं। मान लो कि हीमोग्लोबिन का ही लेवल वैसे जो होता है वहाँ पर वो 12 होता है, ठीक है। तो अगर 12 पॉइंट से किसी का भी हीमोग्लोबिन का लेवल कम हुआ, जैसे 11.5 या 11 या फिर 10.5, तो इतना एक मतलब नॉर्मल लेवल है। या अगर आप आयरन वगैरह की पिल्स लेते हैं या फिर पालक वगैरह का जूस या चुकंदर वगैरह का जूस पीते हैं, बीटरूट का, तो आपका लेवल क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है हीमोग्लोबिन का। तो ऐसा टेस्ट है कि अगर पहली बार में मेडिकली अनफिट होते हैं तो आप वापस 4-5 दिन का टाइम लेकर वो सारी चीज़ें कंज्यूम करके, जिससे आयरन की जो क्वांटिटी है बढ़ेगी आपके ब्लड में, तो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा, देन आपका जो ब्लड का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो चांसेस है कि आप मेडिकली फिट हो जाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ब्लड टेस्ट इसलिए टेम्प्रेरी रिजेक्शन में आता है। देन आता है ECG, मतलब जैसे पहले किसी का ECG कराए तो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, तो उनकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, नर्वसनेस के चक्कर में ना वो, क्योंकि बहुत सारी ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो पहली बार इन सारी प्रोसेस से क्या कर रहे होंगे, गो थ्रू हो रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। देन तो उनको हार्ट बीट बढ़ जाती है, इसलिए उनका ECG अब नॉर्मल आता है, तो इसलिए वो उनको टेम्प्रेरी रिजेक्शन देते हैं। बट वो फिर से वापस आपका ECG कराएंगे तो अपने आप को शांत रखना है, काम रखना है, जिससे आपका ECG का आएगा नॉर्मल आएगा। वैसे तो वो म्यूज़िक भी प्ले करते हैं एट द टाइम ऑफ ECG कि बच्चा शांत रहे, हड़बड़ाए ना, है ना।
तो आप तो वैसे भी मतलब मेच्योर ही होते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर द MNSSC, तो मतलब इतने भी बच्चे नहीं होते हैं कोई कि मतलब थोड़े से, बट फिर भी वो इतना सब कुछ करते हैं आपके लिए कि आप नॉर्मल रहें। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका UCG में हो सकता है कि एक बार में पहले कभी कभी हो जाता है कि UCG में अगर जल्दी हो तो कुछ गड़बड़ वगैरह हो जाती है, UCG में कुछ रिपोर्ट्स आ जाती हैं, है ना, इस तरीके की जो एक्चुअल नहीं होती है, लापरवाही समझ लो या कुछ। वैसे तो वहाँ लापरवाही होती नहीं है, बट मान लो अगर हो भी गया तो अगर आप वापस UCG कराते हैं और फिर आपका नॉर्मल आ गया, देन यू विल बी मेडिकली फिट। ठीक है, फिर आता है एनी यूट्राइन इन्फेक्शन, मतलब जैसे किसी को ईस्ट इन्फेक्शन है उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में, या फिर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इनमें क्या होता है कि आप मेडिसिन लेते हैं तो आपका वो इन्फेक्शन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। तो इसमें आपको ये UTI जो होता है वो गायनों के अंदर ही जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको अगर टेम्प्रेरी रिजेक्शन मिलता है तो आप मेडिसिन वगैरह लेके उस इन्फेक्शन को ख़त्म करके फिर से आप मेडिकली फिट हो सकते हैं। ठीक है, एक मेंशन करना भूल गई, दैट इज़ ईयर टेस्ट। ईयर टेस्ट में क्या होता है कि जैसे किसी किसी के कानों में ना वैक्स होती है ना, तो वैक्स क्या करती है कि जिस वैक्स हुई तो आपको वो मेडिकली अनफिट कर देंगे, बट जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाओगे, वैक्स निकलवा के आओगे, फिर से आप अपना ईयर टेस्ट करवाते हो तो आपको मेडिकली वो फिट कर देते हैं, अनफिट से फिट। तो इन सारी प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, तो कितने टेस्ट हो गए, ब्लड टेस्ट, ECG, UCG, एनी UTI एंड ईयर टेस्ट। ये सारे टेस्ट ऐसे हैं कि आप मेडिकली अनफिट से फिट होने के चांसेस इनमें रहते हैं, है ना। तो ये चांसेस हो जाता है क्योंकि फिट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको 100% मेडिकली फिट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट थे, एंड जिसमें मेडिकल परमानेंट रिजेक्शन मिलेगा वो उसका हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टेस्ट हैं जिनमें आपको परमानेंट रिजेक्शन मिल सकता है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट कि इन सारे टेस्ट में मतलब क्या कैसे हो सकता है, दैन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन ऑल योर डाउट्स। ओके, सो थैंक यू, एंड करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट परमानेंट रिजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, so thank you for watching this video, and share this video to the other candidates also who are going to appear in the MNS SSC interview and the medical examination. I have uploaded the MNS interview questions also, so you can watch those questions, full information, full day schedule, so you can watch, and all those videos are real because I have experience, because I have given the twice the interview and the medical, so you can watch. And thank you, bye bye, take care, and all the very best for your interview and the medical test.